पिछले एपिसोड में तांगसन और शावो ऑक्शन हाउस के लिए निकल गए थे। दोनों ऑक्शन हाउस की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। दोनों ऑक्शन हाउस में एंटर करने ही वाले थे, तभी ऑक्शन हाउस के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। तभी वहां एक लेडी आती है और उनसे एंट्री पास मांगती है। तांगसन और शावो इस बारे में नहीं जानते थे। गार्ड उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। शावो को गुस्सा आ रहा था, पर तांगसन उसे रोक लेता है। लेडी बताती है कि ऑक्शन हाउस में एंटर करने के लिए उन्हें कार्ड खरीदना होगा, जो 10,000 गोल्ड टोल कॉइन्स का है। तांगसन उनसे किसी और सूटेबल मेथड पूछता है। लेडी बताती है, आप यहाँ एक सेलर के रूप में एंटर कर सकते हैं। आप अपनी किसी चीज़ को ऑक्शन हाउस को बेच सकते हैं। तांगसन मान जाता है और उस लेडी के साथ ऑक्शन हाउस के मैनेजर के पास चला जाता है। निंगरोंग अपनी ट्राइब में वापस पहुंच गई थी। वह अपने ग्रैंडपा बोन से बातें कर रही थी। वह कहती है, मैं फाइनली घर आ गई हूँ, लेकिन मेरे फादर यहाँ नहीं हैं। ग्रैंडपा, आपको क्या लगता है, क्या वे जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहे हैं? ग्रैंडपा बोन निंगरोंग को नाराज़ ना होने कहते हैं और कहते हैं वे जल्दी वापस आ जाएंगी। निंगरोंग चिढ़ी हुई थी। वह कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वे आएंगे तो मुझे उनसे गिफ्ट चाहिए। इधर तायलोंग बुरी तरह से पिट गया था। तायलोंग के फादर उसे डांट रहे थे। वह श्रेक एकेडमी आ जाते हैं। तायलोंग अपने फादर को वापस ट्राइब चलने का कहता है, पर वे तायलोंग पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम एक लड़के से हार गए, तुम निकम्मे हो, तुम्हारे इंजरीज को देखो, तुमने हमारे क्लैन को डिसग्रेस किया है। उसने मेरे बेटे को पीटा है, मैं आज उसे अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। तायलोंग कहता है, फादर, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे एकेडमी से निकाल देंगे। तायलोंग के फादर उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुम्हारे टीचर्स को मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, उन्हें तुम्हारे पीटने पर सफाई देनी चाहिए। तायलोंग रोने लगता है। तायलोंग को फादर को तांगसन पर गुस्सा आ रहा था। तांगसन ऑक्शन हाउस के मैनेजर के पास चला गया था। वह ऑक्शन हाउस के मैनेजर को अपना वेपन दिखाता है। मैनेजर तांगसन से वेपन के बारे में पूछता है। तांगसन इसका नाम मिलिशियस अटैक बताता है और बताता है कि यह पॉइजनस है। पॉइजन का सुनकर मैनेजर की फट जाती है और वह वेपन तांगसन को वापस दे देता है। तांगसन कहता है, मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ, क्या आप मुझे सूटेबल प्लेस दिखा सकते हैं? ऑक्शन हाउस का मैनेजर एक बहुत मोटी स्टील प्लेट निकालता है, जो कि बहुत मोटी थी। तांगसन कहता है, मुझे लगता है कि यह स्टील प्लेट मेरे वेपन के सामने नहीं टिक पाएगी। ऑक्शन हाउस का मैनेजर अपनी स्टील प्लेट पर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था। वह तांगसन को अपने वेपन को टेस्ट करने कहता है। तांगसन अपने वेपन से अटैक करता है, जिसमें से बहुत सारी नीडल्स निकलती हैं, जो स्टील प्लेट को पार कर जाती है और पीछे की दीवार में घुस जाती है। ऑक्शन हाउस का मैनेजर तांग से वेपन की पोटेंशियल देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तांगसन ने ऑक्शन हाउस के मैनेजर को अपना कमज़ोर वाला वेपन ही दिखाया था। उसके पास इससे भी ज़्यादा पावरफुल हिडन वेपन्स मौजूद थे, लेकिन तांगसन का यह हिडन वेपन इस दुनिया के हिडन वेपन से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ऑक्शन हाउस का मैनेजर तांगसन के इस वेपन की फर्स्ट प्राइस 1000 गोल्ड टोन कॉइन्स का रखता है। तांगसन मान जाता है, जिसके बाद वे दोनों ऑक्शन हाउस में एंटर कर जाते हैं। ऑक्शन हाउस की लेडी तांगसन और शावो को मास्क पहनने कहती है और बताती है कि यह आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है। तांगसन और शावो मास्क पहन लेते हैं। इसके बाद हम ग्रैंडपा स्वार्ड और अंकल निंग को देखते हैं, जो कि ऑक्शन हाउस के अंदर थे। ऑक्शन हाउस के अंदर बोलियां लगाई जा रही थी। ऑक्शन हाउस के अंदर तियानदो इंपीरियल स्कूल का डायरेक्ट मैनेजर ज़ुकिंग भी आया था। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है, जिसके साथ बहुत सारी लड़कियाँ थी। शावो को उस ओल्ड मैन का बिहेवियर पसंद नहीं आता है। वह उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी अंकल निंग कहते हैं, इसमें उन लड़कियों की कोई गलती नहीं है। तांगसन उसे वजह पूछता है। अंकल निंग बताते हैं, ये लोग लड़कियों को कम उम्र में ही अपने पास ले आते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इन लड़कियों के पास अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। तांगसन समझ जाता है यह तो मानव तस्करी है। वह कहता है, पर यह तो दोनों ही एम्पायर में बैन है। चीफ निंग कहते हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर पूरा लोक लगाया जा सके। वे तांगसन से पूछते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में तुम ऑक्शन हाउस में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ कुछ खरीदना चाहते हो? शावो कहती है, हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं
बल्कि बेचने आए हैं। तभी वहाँ का सेलर अनाउंस करता है और कहता है, आज के ऑक्शन हाउस का सबसे बेहतरीन चीज़ आ चुका है। वह एक लाल कपड़े से ढका हुआ पिंजरा लाता है। वह पर्दा हटाता है। पिंजरे के अंदर एक लड़की थी जो कि एक कैटगर्ल थी, जिसे अमीर लोग खरीद कर अपनी पेट की तरह रखना चाहते थे। शाओ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, ये कमीने किसी लड़की को अपनी पेट की तरह कैसे रख सकते हैं। तांगसन और शाओ उस कैटगर्ल को आज़ाद करना चाहते थे। चीफ निंग भी यह बात समझ जाते हैं। वे ग्रैंडपा स्वॉर्ड को प्राइस बढ़ाने का कहते हैं। प्रिंस जीवहे भी प्राइस बढ़ाते जा रहे थे। शाओ उस कैटगर्ल को इशारा करती है। देखते ही देखते उसका प्राइस 1 लाख को भी पार कर जाता है। चीफ निंग भी यह बात समझ जाते हैं और वे स्वॉर्ड मास्टर से बोली बढ़ाने के लिए कहते हैं। स्वॉर्ड मास्टर बोली बढ़ाते हैं। देखते ही देखते बोली 1 लाख को पार कर जाती है, लेकिन इन दी एंड चीफ निंग ही उस कैटगर्ल को खरीद लेते हैं। तांगसन और शाओ उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद और भी बोलियां लगाई जाती है, जिसके बाद तांगसन का हिडन वेपन लाया जाता है। चीफ निंग को भी इस हिडन वेपन में इंटरेस्ट था और वे सीधे 10,000 की बोली लगाकर उस हिडन वेपन को भी खरीद लेते हैं। तांगसन और शाओ हैरान रह जाते हैं। तांगसन चीफ निंग को एक और हिडन वेपन दे देता है ताकि सौदा बराबरी का हो। तांगसन के हिडन वेपन पर तांग क्लान का नाम लिखा था, जिसे देख चीफ निंग हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं, यह तांग क्लान किसका है? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। शाओ बताती है कि सिर्फ मेरा ब्रदर ही इकलौता तांग क्लान का मेंबर है। चीफ निंग पूछते हैं, क्या यह हिडन वेपन तुमने बनाए हैं? तांगसन हाँ करता है। चीफ निंग फ्यूचर में तांगसन के हिडन वेपन को लार्ज अमाउंट में खरीदने का सोच रहे थे। इसके बाद वे वापस अपनी ट्राइब चले जाते हैं। तांगसन भी शाओ के साथ वापस एकेडमी के लिए आ जाता है। तायलोंग के फादर तांगसन का ही वेट कर रहे थे। तांगसन अंकल न्यू को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह उन्हें ग्रीट करता है। अंकल न्यू पूछते हैं, तुम में से तांगसन कौन है? तांगसन आगे आ जाता है। अंकल न्यू कहते हैं, तो वो तुम हो जिसने कल मेरे बेटे को पीटा था। मैं तायलांग का फादर ताई न्यू हूँ। तांगसन अंकल न्यू से बैटल नहीं करना चाहता था। वह उन्हें रोकता है, पर ताई न्यू गुस्से में थे। वे तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन उनके अटैक को डॉज कर लेता है। माहौल बिगड़ता देख तांगसन भी फाइट बैक करता है। ताई न्यू की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से तांगसन को दिक्कत होने लगती है। तांगसन को अपने हिडन वेपन का भी यूज़ करना पड़ता है। वह अपने गॉडली जूजी क्रॉसबो का यूज़ करता है, लेकिन अंकल न्यू अपनी स्पिरिट रिंग्स का यूज़ करके तांगसन पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। तांगसन की स्ट्रेंथ अंकल न्यू के आसपास भी नहीं थी, इसलिए वह उनके ज़्यादातर अटैक को डॉज ही कर रहा था। अंकल न्यू तांगसन पर कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे। तांगसन बैटल को ख़त्म करने के लिए अंकल न्यू पर अपने 8 स्पाइडर लेग से अटैक कर देता है और उन्हें पॉइजन दे देता है। तभी तायलोंग भी तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन उसे रोकता है और कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो अंकल न्यू का पॉइजन नहीं निकलेगा और वे मारे जाएंगे। तायलोंग रुक जाता है, जिसके बाद तांगसन अंकल न्यू की बॉडी से उनका पॉइजन निकालता है। तांगसन ने एक सोल किंग को हरा दिया था। तायलोंग अपने फादर को लेकर वापस चला जाता है। इधर चीफ निंग अपनी ट्राइब में वापस आ गए थे, जहाँ पर निंग रोंग रोंग उसका इंतज़ार कर रही थी। चीफ निंग निंग रोंग रोंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर निंग रोंग रोंग उनसे चिढ़ी हुई थी। वह अपने फादर को इग्नोर करके सीधे ग्रैंडपा स्वॉर्ड के गले लग जाती है। ग्रैंडपा स्वॉर्ड भी निंग रोंग रोंग के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे। वे कहते हैं, तुम फाइनली घर आ गई हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। निंग रोंग रोंग कहती है, लेकिन ग्रैंडपा बोन ने कहा था कि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मिस किया है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, वे झूठ बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस किया है। ग्रैंडपा बोन को गुस्सा आ जाता है। वे फाइट के लिए खड़े हो जाते हैं। चीफ निंग दोनों को शांत कराते हैं। निंग रोंग रोंग कहती है, ऐसा करते हैं, आप लोग मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करो। जिसका गिफ्ट मुझे अच्छा लगेगा, इसका मतलब उसने मुझे सबसे ज़्यादा मिस किया है। चीफ निंग निंग रोंग रोंग को मजाक बंद करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। निंग रोंग रोंग गिफ्ट का सुनकर शॉक हो जाती है। चीफ निंग निंग रोंग रोंग से उसकी सोल पावर पूछते हैं। निंग रोंग रोंग अपनी सोल पावर लेवल 37 पर बताती है। ग्रैंडपा स्वॉर्ड और ग्रैंडपा बोन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। चीफ निंग भी हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, निंग रोंग रोंग, पापा के साथ मजाक मत करो।
रोंग रोंग को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, आप कभी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, मेरे ग्रैंडपास आपसे ज़्यादा अच्छे हैं। निंग रोंग रोंग बताती है कि उसने तांगसन के दिए हुए प्रीमियम हब को एब्जॉर्ब किया, जिससे उसकी सोल पावर एक ही दिन में 6 लेवल्स तक बढ़ गई थी। एक दिन में 6 लेवल का सुनकर तीनों बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। निंग रोंग रोंग उन्हें अपनी मार्शल सोल दिखाती है। निंग रोंग रोंग की मार्शल सोल में 2 नए टल्सल्स आ गए थे, जिसे देखकर चीफ निंग, स्वॉर्ड मास्टर, बोन मास्टर तीनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि निंग रोंग रोंग ने उनकी ट्राइब की लिमिट को ब्रेक कर दिया है। वे तांगसन के बारे में जानना चाहते थे। ग्रैंडपा बोन कहते हैं, इस तरह के प्रीमियम हब के बारे में तो सिर्फ दूगुबो को ही पता होता है, कहीं ये निंग रोंग रोंग को हार्म तो नहीं करेगा। निंग रोंग रोंग उन्हें समझाती है और कहती है, यह मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। ब्रदर सान ने कहा था कि यह एक सेक्रेड ग्रास है। इसके बाद निंग रोंग रोंग अपने फादर से अपना गिफ्ट मांगती है। चीफ निंग तांगसन का हिडन वेपन दे देते हैं। निंग रोंग रोंग तांगसन के हिडन वेपन को पहचान लेती है और कहती है, ग्रैंड फादर, आपके पास ब्रदर सान के हिडन वेपन क्यों हैं? चीफ निंग हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम्हारे ब्रदर सान ने इन्हें बनाया है? निंग रोंग रोंग उन्हें अपने भी हिडन वेपन दिखाती है और कहती है, ब्रदर सान के पास इससे भी पावरफुल हिडन वेपन है, इनका इस्तेमाल हम अपनी ट्राइब में भी कर सकते हैं। निंग रोंग रोंग इसके बाद हिडन वेपन को टेस्ट करने का कहती है। सभी बाहर आ जाते हैं।